मेरे प्यारे साथी, मेडीपी आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर ये जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसके उपलक्ष्य में एक अन्य वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ, जिसको नाम से देख रहे होंगे आप लोग, काकोरी कॉन्स्पिरेसी। आइए सबसे पहले काकोरी कॉन्स्पिरेसी के विषय में जान लेते हैं कि है क्या। तो हुआ यह था कि 9 अगस्त 1925 को लखनऊ से थोड़ी दूर पर एक जगह है काकोरी, वहाँ पर ट्रेन में एक डकैती हुई। इस डकैती में हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के सदस्यों ने भाग लिया था। इसमें से बहुत सारे लोगों को इसका वो बनाया गया था, अभियुक्त बनाया गया था। करीब जो है इसमें 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन थी, जिसमें सरकारी खजाना लद करके जा रहा था। और ये जो राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, सचिन नाथ सान्याल, इन सब लोगों ने मिल करके चेन पुलिंग करके रोक लिया और खजाना लूट लिया। ये छोटी सी कहानी है शॉर्ट में। इसमें 40 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। कुछ लोगों को जो सजाएं दी गई थी, आइए उसके विषय में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को तो दी गई थी फांसी, ठीक है। सचिन नाथ सान्याल को उम्र कैद दी गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद इसमें भाग निकले थे। भूपेंद्र नाथ सान्याल और बनवारी लाल को 5-5 वर्ष की सज़ा दी गई थी। योगेश चटर्जी, मुकुंदी लाल और गोविंद चरण को उम्र कैद की सज़ा दी गई थी। सुरेश चंद्र भट्टाचार्य, विष्णु शरण को 10 वर्ष तक की कैद की सज़ा दी गई थी। रामकृष्ण खत्री को भी 10 वर्ष की सज़ा दी गई थी। प्रणवेश चटर्जी की सज़ा 5 वर्ष से घटा करके 4 वर्ष कर दी गई थी, क्योंकि उन्होंने अपनी राइटिंग में अर्जी लिख करके दी थी, उसमें माफ़ी मांगी थी और उनकी हैंड राइटिंग बहुत खूबसूरत लगी जज को, तो इससे वो प्रसन्न होकर के उनकी सज़ा को घटा दिया। उनका बहुत बड़ा योगदान भी नहीं था, उसमें कोई साइड लाइन वर्कर की तरह योगदान था, उसमें कंट्रीब्यूशन था। रामनाथ पांडे को 3 वर्ष की सज़ा दी गई थी, सबसे कम सज़ा इन्हीं को दी गई थी। मनमथनाथ गुप्ता थे 14 वर्ष की सश्रम कारावास। राम दुलारे त्रिवेदी को 5 वर्ष की कठोर कारावास दी गई थी। इस तरह से लोगों को सजाएं दी गई थी। और भी बहुत सारे लोग थे, उनकी सजाएं भी थी, लेकिन अब इतना 40 लोगों का ब्यौरा देना यहाँ संभव नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की सजाओं के लिए हमने बताया आपसे। यह बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है। अब इसके आगे इसमें सवाल ये पैदा होता है कि इस काकोरी कांड में गवाही किसने दिया था। तो मात्र 2 गवाह थे अंग्रेजों के पास। पहले थे बनारसी दास। कौन थे? बनारसी दास थे। ये यचारे के एक सदस्य थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के, लेकिन छुटभइये कार्यकर्ता थे, बहुत छोटे मोटे कार्यकर्ता थे। उसके बाद में दूसरे हैं बनवारी लाल श्रीवास्तव। ये बंदा प्रोमिनेंट आदमी था, लेकिन ये उस समय रायबरेली के कांग्रेस कमेटी का जिला महामंत्री था। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि काकोरी कांड के अभियुक्त चाहते थे कि सरकारी वकील के माध्यम से हम न लड़ें, इसलिए उस जमाने के सबसे टॉप क्वालिटी के वकील गोविंद बल्लभ पंत वो चाहते थे कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं,
और ये हम लोगों का केस लड़े। लेकिन मालूम है आप लोगों को, गोविंद बल्लभ पंत ने साफ साफ लिखित रूप से कम फीस मिलने के कारण मना कर दिया। ठीक है, हालांकि ये बात अलग है कि जब मुकदमा चलने लगा तो बीच मुकदमे में फिर ये वापस आए। ये बात राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा में लिखी हुई है, आप चाहे तो वहाँ से इसको देख सकते हैं। अब फिर जो है बीच मुकदमे में आए पब्लिसिटी लेने के लिए। तो ये पूरा हिसाब किताब है किसका, गोविंद बल्लभ पंत, जो कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। तो ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि इन क्रांतिकारियों को उस समय नुकसान हुआ हो या लाभ हुआ हो, लेकिन एक देशवासी की तरह, एक सुटेबल ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य की तरह इन लोगों का रोल क्या था समझ में नहीं आता था। ये तो मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ कि ये रोल आप लोग डिसाइड करिए और समझिए। और मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त भी कर रहा हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद को तो बाद में मालूम ही है, अल्फ्रेड पार्क में गोली मारी गई थी। और हो सकता है चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में कल मैं थोड़ी बहुत चर्चा करूँ, लेकिन आज इतनी पर ही। इस कांड के विषय में आप लोग जानिए और भी सर्च करिए। धन्यवाद, नमस्कार। और अगर ये जानकारी आप लोगों को कुछ ठीक ठाक लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।